आजकल रेगुलर स्मार्टफोन्स का ज़माना नहीं है। लोग फ्लिप और फोल्डेबल फ़ोन्स चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस स्मार्टफोन्स की जब भी बात होती है जिसमें फ्लिप फ़ोन्स या फोल्ड फ़ोन्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है एक पॉपुलर ब्रांड, वो है सैमसंग। सैमसंग इस सेगमेंट में लीड कर रही है और हर साल अपने एडवांस फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करती है, जो कि लास्ट वेरिएंट के कंपैरेटिवली बेटर फीचर्स के साथ आता है। तो लास्ट ईयर कंपनी ने लॉन्च की थी अपनी सैमसंग गैलेक्सी Z6 सीरीज, और इस साल कंपनी लाने वाली है आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी Z7 सीरीज। तो इस सीरीज में हर बार की तरह एक फोल्ड 7 स्मार्टफोन और फ्लिप 7 स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च से पहले सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 के कुछ फीचर्स सामने आए हैं, रेंडर्स आ चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गैलेक्सी Z फ्लिप 7 है ना, वो इस बार काफी बेटर होगा, इम्प्रूव्ड होगा, और एक बड़ी कवर स्क्रीन इसमें ऑफर की जाएगी। तो ऑफकोर्स ये Z फ्लिप 6 का एक सक्सेसर वेरिएंट है। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये भी माना जा रहा था कि मे बी शायद कंपनी इस बार अपने फ्लिप फोन में क्वालकॉम प्रोसेसर दे सकती है, लेकिन अभी कुछ लीक्स आए जिसमें बताया जा रहा है कि सैमसंग इसमें अपना खुद का इन हाउस एक्सोनिक्स 2500 चिपसेट दे सकता है, जो कि सैमसंग का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा। साथ ही में कुछ रिपोर्ट्स में ये भी रिवील किया गया है कि Z फ्लिप 7 के जो प्रोडक्शन है वो मई से स्टार्ट हो जाएगा, और इस बार का जो फ्लिप फोन आने वाला है वो पहले की कंपैरेटिवली काफी थिन होगा और काफी स्लिम होगा। तो देखिए, फोल्डेबल फोन्स में ना सबसे ज्यादा यूजर्स की जो डिमांड होती है वो यही होती है कि फ़ोन थोड़ा लाइट वेट हो, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप फ़ोन को फोल्ड करते हैं तो फ़ोन थोड़ा सा हैवी लगने लगता है, और उसी के साथ फ़ोन स्लिम हो। जितना फ़ोन स्लिम होगा उतना बेटर आपका यूज़र एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। और साथ ही में इस बार के फ्लिप 7 में आपको सबसे बड़ा 4 इंच की कवर स्क्रीन मिल सकती है, जो अभी हमने मोटोरोला Razr 60 अल्ट्रा में भी देखी थी। तो अभी जो फ्लिप 6 देखा था ना हमने, जो उसका लास्ट वेरिएंट था, उसमें देखी गई थी 3.4 इंच की कवर स्क्रीन, जो आउटर स्क्रीन थी। लेकिन अब आपको जो फ्लिप 7 है उसमें आपको बेटर साइज मिल सकता है, 4 इंच तक का मैक्स लार्ज डिस्प्ले मिलेगा, जो कि यूजर्स की डिमांड होती है। देखिए, फ्लिप फोन्स जो होते हैं ना, उसमें यूजर एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो मेनली रहता है आउटर स्क्रीन का। हम सारे काम आउटर स्क्रीन से कर लेते हैं। जब आपको गेमिंग करनी होती है, कंटेंट स्ट्रीमिंग करनी होती है, तभी यूजर्स ना फोन को अनफ्लिप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस फोन के आप बाहर की कवर स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए यूजर्स डिमांड करते हैं कि कवर स्क्रीन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना बेटर आपका एक्सपीरियंस होगा। तो देखते हैं इस बार के शायद फ्लिप 7 में अगर आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है तो ये भी एक मेजर अपग्रेड होगा लास्ट वेरिएंट से। जो फ्लिप 6 आया था ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कंपनी ने नहीं किए थे। फ्लिप 5 काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्लिप 7 भी बेटर इंप्रूवमेंट्स के साथ आएगा। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली इस बार कंपनी बैटरी साइज को और इम्प्रूव कर सकती है। तो फ्लिप 7 में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि हमने लास्ट वेरिएंट में देखा था 4000 mAh की बैटरी थी। तो ये भी एक इम्प्रूव फीचर होगा। साथ ही में कैमरा फीचर्स में देखिए, सैमसंग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं करती है, तो इस बार भी आपको 50 MP का एक रियर कैमरा मिलेगा, 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल सकता है। तो मैं आपको एक अच्छा अपडेट ये देती हूँ जिसे सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। जैसे सैमसंग हर साल अपनी फ्लैगशिप सीरीज के बाद अपने एक फैन एडिशन सीरीज लॉन्च करता है, जिसे हम FE के नाम से जानते हैं। तो 2025 पहला ऐसा साल होगा जिसमें कंपनी अपने फ्लिप का एक फैन एडिशन वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है। इसके रूमर्स काफ़ी आए थे, फ़ोन काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो जब हम फ्लिप 7 की बात ही कर रहे हैं तो मुझे ना एकदम से याद आ गया कि गैलेक्सी Z फ्लिप FE काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आया था, और बताया जा रहा था कि उस फ़ोन में आपको बहुत ज़्यादा हाई-फाई फीचर्स तो नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड कुछ बेटर फीचर्स दिए जाएंगे। जैसे इसमें आपको 3.4 इंच का कवर डिस्प्ले मिल सकता है, आउटर स्क्रीन 6.7 इंच की इनर स्क्रीन मिल सकती है, और साथ ही में ये भी सैमसंग के अपने खुद के फ्लैगशिप एक्सोनिक्स 2400E चिपसेट के साथ आ सकता है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि सैमसंग जिन फोन्स में अपना फ्लैगशिप चिपसेट देता है ना, उनकी परफॉर्मेंस अनडाउटेडली काफ़ी बेटर रहती है। अब एक और मेजर अपग्रेड जो कि सैमसंग के फ़ोन्स में हम कुछ सालों से देख रहे हैं, कि सैमसंग अपने फ़ोन्स के साथ ना सॉफ्टवेयर अपडेट्स काफ़ी साल तक के लिए देता है। सबसे पहली बात, जो फैन एडिशन सीरीज़ है वो फ्लैगशिप सीरीज़ से थोड़े कम प्राइस में आती है, अफोर्डेबल होती है, जिसे आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। अब अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल सकता है। तो 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फीचर है। तो एक्चुअली में अगर ये फैन एडिशन सीरीज़ आती है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा सभी फ्लिप स्मार्टफोन लवर्स के लिए। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो फ्लिप 7 आने वाला है, आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कंपनी को फ्लिप 6 के कंपैरेटिवली फ्लिप 7 में और क्या बेटर इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए। तो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लिप फोन लवर्स के साथ शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें।